शांतनु पुत्र हस्तिनापुर युवराज देवव्रत। नियम के अनुसार तुम्हारे पिता के बाद राजगद्दी पर तुम बैठोगे। यदि ऐसा है तो मैं अपने पिताजी के सिंहासन पर अपना अधिकार कभी नहीं जताऊंगा। मेरे पिताजी और आपके पुत्री के संतान का ही उस पर अधिकार होगा। पिताजी के बाद उस सिंहासन पर उसी का अधिकार होगा। तुम्हारे सोचने से क्या होता है? जब तुम्हारी अपनी संतान होगी तो वो अपना अधिकार लेकर रहेगी। तो फिर मैं आपको वचन देता हूं, अपने पिता के सुख के लिए मैं संसार का सारा सुख त्यागता हूं। राजपाट का अधिकार त्याग दूंगा और जीवन भर अविवाहित रहूंगा और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ताकि भविष्य में आपके पुत्री के संतान का अधिकार कोई छीन ना सके। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। इन्हीं की भीष्म प्रतिज्ञा को आज के युग में भी याद किया जाता है। भीष्म प्रतिज्ञा यानी एक कठिन प्रतिज्ञा। सच, एक महान पुत्र थे भीष्म। पूरे समाज से अपनी बात मनवाने का बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा है तुमने यश, मानना पड़ेगा। बहुत बड़े खिलाड़ी निकले तुम। आज यहाँ पे पूरा सिंधिया समाज उपस्थित है, तो आप ही लोग बताइए, देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए जो इतना बड़ा बलिदान दिया, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो सही था या फिर ये उनका बचपना था? भीष्म ने जो किया बिल्कुल सही किया, सही करना चाहिए। अभी तो आज तक सबके सामने एक मिसाल है वो। भीष्म जैसा बेटा दुनिया में कोई नहीं। सही कहा आपने। माता पिता तो अपने बच्चों के लिए हर एक त्याग करते हैं। घर में भले ही 2 रोटी क्यों ना हो, लेकिन पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे, फिर खुद चाहे भूखे पेट ही क्यों ना सोना पड़े, क्योंकि उनके लिए उनके बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ होता ही नहीं है। तो क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ सोचें, उनकी खुशी के लिए कुछ करें? देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, तो आज मैं पूरे समाज के सामने अपने पिता की खुशी के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं अपने पिता श्री सूरज प्रताप सिंधिया का पुनर्विवाह करवाना चाहता हूं। सिंधिया साहब का पुनर्विवाह इस उम्र में? बुढ़ापा आ गया, पोते पोती वाले हो गए, लेकिन फिर से शादी करके गृहस्थ जीवन रचाने का शौक नहीं गया अभी तक। छी छी छी, ये कैसा जमाना आ गया है। देखिए, शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक जरूरतों को पूरा करना नहीं होता,
बल्कि ये तो दो दिल, दो आत्माओं का मिलन है। वो बंधन है जो जिंदगी भर बना रहता है। तो फिर भला इसमें उम्र की रेखा क्यों खींची? आप ही लोग सोचिए। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने परिवार में मग्न हो जाते हैं, लेकिन उनका क्या? जिनका जीवन साथी उन्हें छोड़कर चला गया है, वो भला कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत करें? आज की दुनिया जहां जेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, क्या वो इंसान अपनी जिंदगी को संवारने के लिए किसी का हाथ भी नहीं थाम सकता? उम्र के इस पड़ाव पर अकेलापन बहुत बहुत तकलीफ देता है, और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए एक जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद से ही जिंदगी संवरती है, सजती है। तो फिर हम उन दो अकेले लोगों की जिंदगी को फिर से एक बार क्यों नहीं संवार सकते? क्यों नहीं सजा सकते? क्यों नहीं हम उनकी जिंदगी में एक बार फिर से वो उम्मीद जगा दे, जिससे उनको लगे कि उनकी जिंदगी में खुशियां वापस आ सकती हैं? क्यों हम अपने बाबूजी और अपनी माँ का पुनर्विवाह नहीं करा सकते? लगता है यश और आरती का खेल असर कर ही गया, लेकिन अब मुझे भी अपना दांव खेलना होगा। बंद करो अपना तमाशा, ये अधर्म है, पाप है। हाँ, हमारा समाज ऐसा कभी नहीं होने देगा। क्यों भाइयों? हाँ, गलत है। हाँ, नहीं होने देंगे हम नहीं होने देंगे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बाबूजी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, नहीं मानेगा कोई। देखा, हो गई ना तू तू। मारो! अरे आप तो ये क्या कर रहे हैं? आरती जी प्रेग्नेंट है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग संभालिए आरती जी। बाबूजी रुकिए ने, समझाइए ने बाबूजी। बोलो, हम तो यहाँ स्नेह मिलन के लिए आए थे, मगर यहाँ तो पाप की बातें होने लगी यार। संन्यास लेने का समय आया है और शादी रचाने चले। होने नहीं देंगे। अरे बिल्कुल नहीं होने देंगे। सिंधिया समाज के नाम पे कलंक है ये लोग। अरे आप कहाँ मुंह छुपा के जा रहे हो? इस सम्मान के लायक नहीं हो आप। अगर आप जैसे बुजुर्ग ऐसा करेंगे तो हम जवानों का क्या होगा? एसपी सिंधिया हाय हाय, 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 संध्या परिवार, संध्या परिवार, दो एंड पे, होय होय, चलो, संध्या परिवार, होय होय। तू अपने आप को भीष्म समझता है ना? अरे जा, ना तो तू भीष्म है और ना ही तेरा बाप शांतनु। वो सतयुग था, एक कलयुग है। और हम समाज वाले तेरे बाप के पुनर्विवाह का विरोध करते हैं। और तू भी अपने बाप के पुनर्विवाह का सपना देखना छोड़ दे। हम इसकी आज्ञा नहीं देते, क्यों भाइयों? हाँ ठीक है। युग चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, बाप बेटे के रिश्ते को कोई बदल नहीं सकता। मैं नहीं मानता ऐसे समाज को जिसे झूठी शान की चिंता है, किसी और की इमोशन, किसी और की भावना को कोई परवाह नहीं। जी हाँ, मैं करवाऊंगा अपने बाबूजी का पुनर्विवाह और मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता।
क्या हो गया तुमको? हमारा समाज उसका विरोध करता है। अरे हम अपनी जान दे देंगे पर ऐसा नहीं होने देंगे। चलो भाइयों, हमारे यहाँ कोई काम नहीं करने देना अपने मन की। चलो